आज की हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है, वह जिस तरह की लाइफ जी रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी युवा पीढ़ी ऐसी भयानक स्थिति की शिकार हो जाएगी जिसका हल ढूंढना और उससे इन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ दुनिया हमारी तरफ निगाहें लगाए देख रही है कि भारत युवाओं का देश है जहां सबसे ज़्यादा युवा हैं। वहीं दूसरी तरफ वह भयभीत भी है कि भारत अपनी युवा शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता है, कुछ ऐसा जिससे दुनिया में नई क्रांति पैदा हो जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी बुरी आदतों का शिकार होती जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी ऐसे जाल में फंसती जा रही है जहां से वह निकल ही नहीं पा रही है। आज की हमारी युवा पीढ़ी अपने मकसद को भूलती जा रही है। दुनिया में आज हमारा देश सबसे युवा शक्ति वाला देश है। क्या आज की हमारी युवा पीढ़ी इसका मतलब समझती है? इसका मतलब है पूरी दुनिया में आज हमारे देश के पास सबसे युवा माइंड है। इस समय यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस ताकत का उपयोग करना चाहिए। माइंड से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह जो हो, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक, वह माइंड की ही देन है। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने कहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। यानी हमारे माइंड में बहुत ताकत है, इतनी है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी ताकत हमारे देश में मौजूद है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि इस ताकत का हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए? यह समय हमारे देश के भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमने अभी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले सालों में हमारे देश की स्थिति और भी भयानक हो सकती है। आज हमारा देश दूसरे देशों पे क्यों इतना डिपेंड होता जा रहा है? क्यों हम हर चीज़ के लिए दूसरे देशों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि वही करेंगे? वही चीज़ हम अपने देश में क्यों नहीं बनाते? वही चीज़ हम अपने देश में क्यों नहीं करते? आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोजगारी आज से पहले कभी नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी चाहे जो हो, यह एक अलग और विस्तृत टॉपिक है बात करने के लिए, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने युवा शक्ति की, जो हताश और निराश होकर बैठी है कि कोई आएगा और जादू की छड़ी चलाएगा और उसके अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भर देगा। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकाश की उम्मीद वह अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति से लगाए बैठे हैं, यदि वह चाहे तो अपने माइंड का इस्तेमाल करके उससे भी ज़्यादा प्रकाश अपने जीवन में ला सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वह इसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आज से पहले इस दुनिया में ना कोई सोचा है और ना कोई किया है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी इस ताकत को भूलती जा रही है। वह इस ताकत से अनजान है कि उसके अंदर इतनी पावर छिपी है। हमारी युवा पीढ़ी की शिकायत है कि उसके पास टाइम नहीं है। तो वह कर क्या रही है? उसके पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि वह ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से वह निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है सोशल मीडिया। आज के इस युग में सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि इसमें सिर्फ युवा ही नहीं, हर एज ग्रुप के लोग फंसे हैं। जाते तो कुछ काम से हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन वो काम करते करते कुछ और ही करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि वो भटक गए हैं, कुछ और देख या कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं जो इससे पैसे भी बना रहे हैं और बहुत से लोगों ने तो इसे करियर के तौर पर भी चुन लिया है। वो इससे पैसे बना रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इसे यूज करती है और ये एंटरटेनमेंट इतना बढ़ गया है कि अब ये इनकी आदत बन गई है। अब जब तक ये इसको यूज ना कर लें तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता।
अब ये पूरी तरह से एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के, और यही नहीं होना चाहिए। जब आपको किसी ऐसी चीज़ की लत लग जाए जो आपके लिए सही नहीं हो, तो आपको उससे दूरी बना लेना चाहिए। खास करके इसमें हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था 2020 तक हमारा राष्ट्र विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और सच्चाई आपके सामने है कि अभी हम कहाँ हैं। वो ये क्यों बोले थे कि हम 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ये हमारी युवा शक्ति को, युवा माइंड को देखकर कहा था। उन्हें यह विश्वास था कि हमारे देश के पास जो ताकत है, ऐसी ताकत विश्व में किसी देश के पास नहीं है। हम इसी ताकत का इस्तेमाल करके अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन जिस ताकत पर उन्हें विश्वास था, आज वो भटक गई है, आज वो किसी और दिशा में जा रही है। क्या हम लोगों का ये दायित्व, ये फर्ज नहीं बनता है कि हम कलाम सर के सपने को पूरा करें? क्या उनका सपना अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो ये सिर्फ उनका सपना ही रह जाएगा। क्या आप ऐसा होने देंगे? हमें जागना होगा, और जो सो रहे हैं उनको भी जगाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अब यह सोने का समय नहीं है। अब हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और अब पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं, ये दिखाना होगा। अब उठ जाओ मेरे वीरों, आलस्य को त्याग दो और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाओ। तुम्हें किसका इंतजार है? यही सही समय है काम को अंजाम देने का। इंतजार मत करो, बस काम करो। शुरुआत में रिजल्ट ना मिले तो उससे घबरा कर छोड़ कर भागना नहीं है, डटे रहना है। रिजल्ट जरूर दिखेगा, उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दो, अपनी तरफ से जान लगा दो उसे करने में, कोई कसर ना छोड़ो। फिर देखो कैसे सफलता नहीं मिलती है। लास्ट में बस मैं हर एक युवा से यही कहना चाहूँगा कि अब आपको अपने देश की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। अब दूसरे के सहारे नहीं बैठना है, अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आज तक किसी ने ना किया हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।